अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक क्लासेस में। अज़ीज़ तलबा, आज हम एग्ज़ाम के मुतालिक हमारा सबक नंबर 1 मैथ सेकंड में, जिसका नाम है मुशाबियत। आज की वीडियो का हमारा उन्वान है मुसल्लस के रकबे की खुसूसियत। इम्तिहान में एक मार्क्स के सवालात हमारे आज के इस पॉइंट पर किस तरह से पूछे जाते हैं, आइए आज की वीडियो में हम इस पर बात करते हैं। हमें हमारा मुशाबियत। चलिए ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम हमारी खुसूसियात की तरफ बढ़ते हैं। आपने अच्छी तरह से सीखा है कि दो मुसल्लस के रकबों की निस्बत। पहली वाली जो खुसूसियात है हमारी वो है मुख्तलिफ कायदा और इर्तिफा वाली। हमको अच्छी तरह से पता है कि A1 और A2 ये हमारे मुसल्लस के रकबे हैं। इसी तरीके से B1 और B2 मुसल्लस के कायदे हैं और H1 और H2 हम मुसल्लस के इर्तिफा के लिए इस्तेमाल करेंगे। प्यारे बच्चों, हमने मुख्तलिफ कायदा और मुख्तलिफ इर्तिफा, इसका फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से है A1/A2। A1 मीन्स यानी मुसल्लस का रकबा नंबर 1 और A2 यानी मुसल्लस का रकबा नंबर 2। यहाँ पर मुख्तलिफ कायदा और मुख्तलिफ इर्तिफा आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे मुसल्लस का रकबे का फार्मूला क्या है? 1/2 ज़र्ब कायदा ज़र्ब इर्तिफा। इस फार्मूले की मदद से जो आपके सामने दिखाई दे रहा है कि मुख्तलिफ कायदा और मुख्तलिफ इर्तिफा, इस फार्मूले की मदद से हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। आइए अब हम अगली खुसूसियत की तरफ चलते हैं। हमारी अगली खुसूसियत है मसावी इर्तिफा से। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा, A1 और A2 को हमने मुसल्लस के रकबों के लिए जाहिर किया और B1 B2 को हमने मुसल्लस के कायदे बताए और H1 और H2 हमारे मुसल्लस का इर्तिफा होता है। अजीज़ तलबा, यहाँ पर मसावी इर्तिफा का जिक्र किया गया है, तो हमारा फार्मूला इस तरह से रहेगा A1/A2 बराबर B1/B2। तो हमें यहाँ पर लिखना है इर्तिफा हमारे मसावी है, तो हम कौस में इस तरह से बता सकते हैं H1 बराबर H2। या आपको फॉर्मूले में जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आपको इस तरीके से ये फार्मूला लिखना है। और हमारी आखिरी जो खुसूसियत है वो है मुश्तरिक कायदे वाली। जैसा कि ऊपर हमने लिखा है A1 और A2 को हमने मुसल्लस के रकबों के लिए जाहिर किया है, यहाँ पर B1 और B2 को हमने कायदे के लिए जाहिर किया है और H1 और H2 को हमने इर्तिफा के लिए फ़र्ज़ किया हुआ है। अब हमें क्या करना है? मुश्तरिक कायदा बताना है। तो देखिए, मुश्तरिक कायदे के लिए अब हम यहाँ पर जब तनासुब लेंगे तो A1/A2 और तनासुब हम लेंगे H1/H2 का। तो यहाँ पर आपको लिखना है मुश्तरिक कायदे से यानी B1 बराबर B2। अजीज़ तलबा, आज के जो टॉपिक है हमारा, इसमें हमने खुसूसियत देखी है। आइए चलिए अब हम इस पर एग्जाम्पल किस तरह से इम्तिहान में हमें पूछे जाएंगे, हम उन एग्जाम्पल को लेते हैं। आज के टॉपिक की हम एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम सवाल पढ़ते हैं कि दो मुसल्लस के रकबे 3 को 2 की निस्बत में है और मुसल्लस के इर्तिफा मसावी है। अगर कायदा 18 हो तो उसका नजरी कायदा मालूम कीजिए, यानी हमको दूसरे मुसल्लस का नजरी कायदा मालूम करना है। अजीज़ तलबा, सवाल में हमें किस खुसूसियत की मदद से इसे सॉल्व करना है, ये सवाल में हमें दिया गया है, वो है हमारा मसावी इर्तिफा से। तो यहाँ पर हम जो खुसूसियत का इस्तेमाल करेंगे वो हमारी मसावी इर्तिफा वाली रहेंगी। चलिए मामूल के मुताबिक सबसे पहले हम फ़र्ज़ किया कि दो मुसल्लस का रकबा दिया गया है, तो हम मुसल्लस को A1 और A2 से फ़र्ज़ करते हैं। उसके साथ हमारे कायदों को हम B1 और B2 से फ़र्ज़ करते हैं और H1 और H2 से हम मुसल्लस के इर्तिफा लेते हैं। सवाल में जो जो बातें दी गई है हम उसे लिखते हैं। सबसे पहले रकबे की निस्बत हमको दी गई है A1/A2 बराबर है 3/2। इसमें कायदा यानी B1 हमें 18 दिया गया है, B2 हमें मालूम करना है और हमारा इर्तिफा मसावी है। फार्मूला है हमारे पास A1/A2 बराबर B1/B2 और कौस में आपको ये लिखना ज़रूरी है H1 बराबर H2। अगर आप H1 और बराबर H2 नहीं लिखते तो यहाँ पर आपका 1 मार्क्स कट सकता है। चलिए इनकी कीमतें रखते हैं। 3/2 बराबर B1 हमें पता है 18 है और B2 हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर क्रॉस आपस में इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो B2 बराबर 18 ज़रब 2
तकसीम 3। तो यहाँ पर 3 एका 3 और 3 छक्के 18। तो हमारे पास कितना बच गया, B2 बराबर 12। बड़ा छोटा एग्जाम्पल था, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर मुसल्लस का कायदा 9 और इर्तिफा 5 है, दूसरे मुसल्लस का कायदा 10 और इर्तिफा 6 सम है, उनके रकबों की निस्बत मालूम कीजिए। इस सवाल में हमें ना तो मुश्तरक कायदे का जिक्र किया गया है और ना ही मसावी इर्तिफा का जिक्र किया गया है। तो यानी यहाँ पर हम समझ गए कि यहाँ पर हमें हमारी खुसूसियात नंबर 1 मुख्तलिफ कायदा और मुख्तलिफ इर्तिफा वाली इस्तेमाल करनी है। यहाँ पर चलिए A1 और A2 हमारे मुसल्लस के रकबे, B1 B2 कायदा, H1 H2 हमारा इर्तिफा। एक एक करके हम तमाम वैल्यूज यहाँ से लेते हैं। पहला है मुसल्लस का कायदा 9, यानी A1 बटे A2 हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर देखिए B2 बराबर 10, H2 बराबर 6, यानी हमारा दूसरा जो मुसल्लस है H2 और B2, इसे याद रखना है, दूसरे मुसल्लस के लिए हमने इसको इस्तेमाल किया है। और पहले वाले मुसल्लस का कायदा 9 और उसका इर्तिफा कितना है, 5 है। यहाँ पर हम लिखेंगे खुसूसियात मुख्तलिफ कायदा और इर्तिफा से। A1 बटे A2 बराबर B1 ज़र्ब H1 बटे B2 ज़र्ब H2। इनकी कीमतें यहाँ पर रखते हैं। A1 बटे A2 एज इट इज़ रहेगा। B1 हमारे पास दिया हुआ है 9 और H1 हमें दिया हुआ है 5। तकसीम में अब हम लिखेंगे B2 हमारे पास दिया हुआ है 10 और H2 दिया हुआ है 6। चलिए इसे तकसीम करते हैं। देखिए 6 हमें इसे हमें 3 से तकसीम करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। इसी तरीके से 3 के पारे में 9 आता है, 3 तिया 9। यहाँ पर देखिए 5 एका 5 और 5 दूनी 10। अब हमारे पास क्या बचा, A1 बटे A2 ऊपर 3 और नीचे 2 ज़र्ब 2, यानी हमारा जवाब है 3 बटे 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं। हमारा अगला सवाल है कि मुकाबिल की शक्ल में, देखिए यहाँ पर पूरा सवाल हम बताते हैं कि मुकाबिल की शक्ल आप यहाँ पर गौर से दिख रहे हैं, जिसमें AB पर उम्मीद है BD और AB पर ही उम्मीद है AC। ओके, और इसमें बोला गया है कि BD बराबर 8 और AC बराबर 4 हो तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB मालूम करना है। अब अजीज़ तलबा, पिछली स्लाइडों में हमको क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि मुश्तरक कायदे से हल करना है या फिर मुश्तरक इर्तिफा से, लेकिन यहाँ पर हमको शक्ल में सेंटेंस कोई ऐसा हमको बयान या जुमला दिया हुआ नहीं है कि जिसकी मदद से हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें यह वाली खुसूसियात इस्तेमाल करनी है। लेकिन याद रखिए यहाँ पर हमको एक बात उसने दी हुई है, वो क्या है, उम्मीद। गौर से अगर आप देखिए कि BD AB पर उम्मीद है BD और AB पर उम्मीद है AC, यानी AB जो है हमारे दोनों मुसल्लसों का क्या है, कायदा है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें मुश्तरक कायदे वाली खुसूसियत का इस्तेमाल करना होगा। चलिए हम दिया हुआ में लिखते हैं, जो सेंटेंस आपको दिया हुआ है सवाल से आपको वही उठाना है। इस तरीके से यह हमारे फार्मूला जो है हमारा मुश्तरक कायदे से। अब आपको तस्वीर में देखते हुए मुश्तरक कायदा वो छोड़कर जो रह जाता है इर्तिफा आपको लेना है। यहाँ पर हमने लिया इर्तिफा हमारे पहले वाले का AC है और बाद वाले का है BD। इनकी कीमतें यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखिए 4 बटे 8, आपको अच्छी तरह से पता है 4 एका 4 और 4 दूनी 8 होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन लेते हुए। तो चलिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।